ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, बस तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिनोल को बनाना सीखेंगे और फिनोल को हम कैसे बनाएंगे, क्यूमीन से। और फिर हमारे पास 3 रिएक्शन है जो हमें फिनोल से करानी है। और ये क्वेश्चन आपका आया था 2024 में, और जो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। मतलब 2 नंबर आपके ये है क्यूमीन से फिनोल बनाने वाले, और 3 नंबर की ये आपकी रिएक्शन दे रखी है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अब देखिए हमारे पास दे रखा है क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करना। अब बेटा हमें क्यूमीन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं हम क्यूमीन को। देखो बेटा, बेंजीन बनाओ, बना ली सर, ये हो गई आपकी बेंजीन, सही है। और उस पर यहां CH लिखो, लिख दिया, और यहां पर लगा दो CH3। ये होता है बेटे आपका क्या, क्यूमीन। क्या होता है, क्यूमीन। अच्छा, इसका एक नाम और होता है। देखो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल या कह दो आइसोप्रोपाइल। और ये कौन है, बेंजीन। तो इसका एक नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सही है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2, और यहां पर प्रेजेंस रखेंगे, उपस्थिति रखेंगे किसकी, सनलाइट की। अब क्या करना है सर, देखिए आप बेंजीन बनाइए, एक एक स्टेप को समझिए और मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। समझ रहे हो। देखिए बेंजीन बना दी। अब आपके पास यहाँ कार्बन है, सही है, उससे यहां पर ये 2 CH3 लगे हुए हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैथिल। मैथिल बोलते हैं, या कह दो मैथाइल। सही है, मैथिल हिंदी में बोल लेते हैं हम, और ज्यादातर लोग इसे क्या पढ़ते हैं, मैथाइल। सही है, मैथाइल। अब क्या करेंगे सर, ये 2 ऑक्सीजन है, उन्हें इस तरह से रखो, रख दिया। हाइड्रोजन बचा था, उसको यहां पर जोड़ दो। सही। ये बेटा क्रियाविधि नहीं है, ये मैकेनिज्म मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, केवल आपको रिएक्शन कैसे याद रखनी है वो बता रहा हूं। सही है। अब यहां पर मैं आपको मैकेनिज्म नहीं सिखाऊंगा, क्रियाविधि नहीं सिखाऊंगा, बस आप इतना समझो कि भाई हम अपनी इस रिएक्शन को कैसे याद रख पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों ऑक्सीजन को यहां रख दो। आप देख रहे हो कि यहां पर O सिंगल बॉन्ड O आ गया। सही है, 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन एटम एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे बॉन्ड को पता क्या कहते हैं, हम ऐसे बॉन्ड को पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, अब इसका नेम होगा बेटा क्यूमीन। क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या नेम होगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, इसका नेम हो गया। अच्छा, अब सर हमें क्या करना होगा, अब देखो हम करेंगे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोले तो अम्लीय जल अपघटन। देखिए अब क्या करना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है मेरे दोस्त, समझो ध्यान से। देखो यहां से आप इस ग्रुप को अलग कर दो। सही है, हमने इस ग्रुप को सर अलग कर दिया। देखो मैं यहां लिख रहा हूं कि COCH3 अलग हो गया मेरा ग्रुप। बोलो समझ में आ गई। अब क्या बचा, देखो आपकी बेंजीन बची, सही है, लिख दो। जो चीज आपको बचती हुई दिखाई दे रही है उसे लिख दो आप। सर बेंजीन मेरी बच रही है, चलिए मैंने लिख दी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग लिख दी मैंने। अब क्या बचा सर, मेरा ये OH बच रहा है, तो बस इसे यहीं लगा दो, यहां लगा दो। अभी क्या बना सर, हम इसे कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं, फिनोल। सही है, इसके अदर नेम बताऊं आपको, वो भी याद रख लो। इसे फिनोल भी कह सकते हो, इसे बेंजेनोल भी कह सकते हो। फिनोल कह दो, बेंजेनोल कह दो, इसे हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सही है। अच्छा, ये जो बना, इसे चाहो ऐसे लिख लो, चाहे इसे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसे आप ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। समझ गए, बन जा भाई। चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, सही है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। लेकिन नेम क्या है, देखो ये मैथिल, ये मैथिल, तो क्या हो गया, डाई मैथिल, या पढ़ना चाहो तो डाई मिथाइल। और यह है कौन सी, ओ ग्रुप, कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन इसका नेम होगा। आईयूपीएसी नेम बता दें इसको, इसका होता है बेटा प्रोपेनॉन, आईयूपीएसी नेम।
और इसका एक फेमस नेम होता, उससे बहुत पूछा जाता है ये सवाल। इसे कहते हैं एसीटोन। समझ गए, एसीटोन यही होता है CH3COCH3। तो आपने जाना कि हमने क्यूमिन से फिनोल को प्राप्त किया है और साथ में एक प्रोडक्ट और ऑब्टेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, एसीटोन। देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछ सकता है भाई क्यूमिन के अंदर जो बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट या सह उत्पाद जो बनता है उसका नेम क्या है। उसका नेम है भैया डाई मैथिल कीटोन कह दो, प्रोपेनॉन कह दो या एसीटोन कह दो। समझ में आ गई, जल्दी से रिएक्शन उतार लो। तो अब देखिए, तो अब हमें फिनोल की रिएक्शन करानी है जिंक चूर्ण से, जिंक पाउडर से, Zn पाउडर से। बहुत ध्यान समझेंगे भाई। फिनोल का फॉर्मूला हम जान गए जी सर, हमने बेंजीन रिंग बनाई, बना दी और यहां पर हमने फिनोल लगा दिया। अगर आप बेंजीन रिंग के रूप में नहीं लिखना चाह रहे तो लिखोगे C6H5 रिंग के स्थान पर और यहां पर OH जोड़ दोगे। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मर्जी है आपकी। अब हमारा Zn का फॉर्मूला होता है, वो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn होता है, ये प्रतीक होता है सिंबल उसका। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, समझो ध्यान से। ये क्या करेगा भाई, Zn कौन है भाई, Zn हमारा कौन है, एक मेटल है, एक धातु है, सही है। ये यहां पर पता क्या का काम करेगा, ये यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हिंदी में अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ क्या कार्य करेगा, अपचायक पदार्थ कार्य करेगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अपचायक पदार्थ होते हैं, वो क्या करेंगे, उनका क्या काम होता है भैया, वो इसको क्या कर देंगे, अपचायित कर देंगे, अपचायित रिड्यूस्ड कर देंगे, मतलब यहां से ऑक्सीजन को खींच लेंगे, ऐसा कह दो। तो ZnO जिंक ऑक्साइड अलग हो गया। अब सर बचा क्या, बचे आपका ये, और हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाएगा जिससे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये बन जाएगी आपकी क्या, बेंजीन। तो आपने क्या जाना इस रिएक्शन में कि जो हमारा जिंक था, जो हमारा Zn पाउडर था, वो एक अपचायक का कार्य करता है और वो फिनोल को अपचायित कर देता है, किसमें, बेंजीन में। बोलो बात समझ में आ गई, बताओ समझ में आ रही बात। हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्मी तो कर रहे हैं, चलो उतार लो, जल्दी से नोट कर लो इसे भी। हमारी सेकंड है रिएक्शन जो हमें करानी है सांद्र HNO3, बोले तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर क्यों है, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बनता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाके सर्च करोगे ना क्या पिक्रिक एसिड पर, तो मेरी एक पूरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है इस पर, फिनोल लिया आपने और आप यहां पर किससे रिएक्शन करा रहे हो, सांद्र HNO3 से। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना बात को, मैं जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए जब हम फिनोल की रिएक्शन सांद्र HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो क्या होता है उसको समझो। देखिए यहां पर होगा सर नाइट्रेशन बोले तो नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में जो कारक होता है, सही है, नाइट्रेशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है नाइट्रोनियम आयन, सही है। और यहां पर होता है प्लस M इफेक्ट, मतलब ये जो OH है, OH वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा, सही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखते आ रहे हो तो। चलिए अब यहां पर क्या होगा, यहां पर फिनोल रहा ऊपर, सही रहा, और यहां पर NO2 आ गया और यहां भी NO2 आ गया भाई। ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, ऑर्थो, ये पैरा है और ये भी क्या, ऑर्थो। और मैंने बताया था क्या ये क्या करेगा, आने वाले ग्रुप को, अपकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा। बताइए अब इसका नेम बताऊंगा, अभी मत जाना, अभी रुको, वीडियो में बने रहो, अभी बहुत बातें बतानी है इसकी मुझे। इसका नेम मैं यहां लिख देता हूं भाई। देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, सही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा भाई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, सही है, ट्राई नाइट्रोफिनोल, शॉर्ट में ऐसे लिख दो TNP,
सही। और इसी को हम कहते हैं पिक पिक अरे रे 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 भाई पिक रिक एसिड। क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखिए जैसे आपने इसको बनाया है, मतलब यहां पर आपने डायरेक्टली नाइट्रेशन करा फिनोल से और आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त हो गया। आपको प्राप्त हो गया आपका कंपाउंड TNP। बेटा यहां पर जो पिक्रिक एसिड डायरेक्टली नाइट्रेशन से आप प्राप्त कर रहे हो ना, बन तो जाता है, लेकिन इसकी पुअर इल्ड होती है। पुअर इल्ड का मतलब यह है कि इसका उत्पादन, इसका निर्माण कम होता है। सर कम क्यों होता है? बेटा ये कौन है? ये एक ऑक्सीकारक है। कौन है ये? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिनोल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे यहां पर पिक्रिक एसिड का उत्पादन कम होता है। अगर आप पिक्रिक एसिड का उत्पादन ज्यादा करना चाहते हैं, उसकी इल्ड बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं कि भाई हमें पिक्रिक एसिड ज्यादा प्राप्त हो, तो हमें क्या करना होगा? आइए वो समझते हैं। ये बात समझ में आ गई? बेटा ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी की है, ये भी याद रखना। जो आपसे 2024 में पूछी गई हैं, ये एनसीईआरटी की बुक्स खोलोगे ना, आपको वहां सब मिलेंगी रिएक्शन। चलिए, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें? हम बेटा पहले इसका हम करें सल्फोनेशन। सर ये क्या होता है? हम ले लें यहां पर सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसका कर रहे हैं पहले सल्फोनेशन। क्या कर रहे हैं हम इसका? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं सल्फोनीकरण। क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण। सही है, सल्फोनीकरण कर दें हम पहले इसका। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो सल्फोनेशन में कारक होता है, जो ग्रुप बनता है, क्या बनता है? SO3H। मेरे साथ साथ कहो, SO3H। वो भी क्या होगा? ये तो भैया ऑर्थो पैरा भेजेगा, तो वो भी ऑर्थो और पैरा भेजता है। एक आया था यहां पर SO3H और एक आया था यहां पर SO3H। इसका नेम बताओ, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, बस यहीं तक रहने दो। इसका नेम हो जाएगा बेटा, इसका नेम यहां नोल फिनोल डाई सल्फोनिक एसिड। समझ रहे हो? एसिड बोले तो अम्ल। चलिए अब क्या करें? अब बेटा आप नाइट्रेशन कर दो। अब क्या कर दो? अब आप कर दो इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए सर सांद्र HNO3 ले लेंगे और फिर आपको जो प्राप्त होगा ये पिक्रिक एसिड, ये अच्छी अमाउंट में होगा, अच्छी मात्रा में होगा, इसका इल्ड अच्छा होगा, इसका उत्पादन अच्छा होगा। बताइए समझ में आ गई रिएक्शन? आप YouTube पर सर्च करें पिक्रिक एसिड STR क्लासेस, तो वहां पर मैंने इसको इन डिटेल समझाया है। सही है, चलिए नोट कर लें इसे। तो देखिए लास्ट रिएक्शन बची है हमारी ब्रोमीन जल से। सही है, अब बहुत ध्यान समझो। फिनोल बनाओ। फिनोल चाहे ऐसे लिखो बेंजीन रिंग के रूप में, या फिर आप C6H5OH भी लिख सकते हैं। आपने फिनोल लिखा, आप लिखेंगे ब्रोमीन Br2 और यहां पर ब्रोमीन जल है तो मैं यहां लिख देता हूं H2O। सही है। अच्छा अब रिएक्शन कैसे होगी? बेटा ये भी ऑर्थो और पैरा पर जाएगा, ये भी क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। सही है, तो यहां से एक H निकलेगा। सही है, तो क्या क्या बनेगा? HBr। एक Br यहां से ले लोगे, फिर ये ऑर्थो है ना, ये कौन हमारी पैरा, यहां से भी एक H निकलेगा, यहां से एक Br ले लोगे, तो फिर बन गया आपके 2 Br। फिर एक H यहां से निकलेगा, फिर एक यहां से Br लोगे, तो कितने बन जाएंगे? 3 Br। अब बैलेंस करोगे तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? यहां आपको 3 लगाना होगा। सही है, अब क्या करना है? अब आपको ऑर्थो और पैरा पर किसको जोड़ देना है? Br को। अब इसका नेम बताइए सर क्या होगा? बताते Br, और यहां भी आ गया आपका Br और यहां भी आ जाएगा Br। सही है, देखो नंबरिंग कर लो नेम के लिए। तो आप 1 2 3 4 5 और 6,
तो दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर आपका Br है। तो नेम क्या हो जाएगा, देखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो। और कौन है ये, फिनोल, ट्राइब्रोमो फिनोल। या हम इसे क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट, देखो ट्राइब्रोमो फिनोल। और बेटा इसका होता है सफेद अपक्षेप। कैसा अपक्षेप होता है इसका, सफेद अपक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रीसिपिटेट होता है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में हमने फिनोल को बनाया क्यूमिन से, और फिर हमने फिनोल की ये 3 रिएक्शन करी, और 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।